हेलो। यस मैम। हाँ, अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने क्वेश्चंस किए उसके लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के? यस मैम, यस मैम। अच्छा चलो आगे का टॉपिक करते हैं फिर। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, ठीक है। लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात टॉपिक है। अच्छा ये बताओ कि लाइक कुछ क्वेश्चंस किए थे, वेरीफाई हो गया कि वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, मैच किया आंसर शीट के साथ? यस मैम, चेक किए थे। अच्छा गुड। फर्दर भी और क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। अभी फिर मैं लाइक अभी हम वेक्टर स्पेस करेंगे, ठीक है, फिर सब स्पेस। बुक का नेम है वन मिनट में बस जस्ट बुक को इसमें कॉपी करके अब ये मैं बुक से शेयर करके पहले समझाऊंगी, उसके बाद हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। हम्म, 1 मिनट।
हेलो, हाँ मैं भी इसकी बुक मैंने कर लिया ओपन, अभी मैं इसमें से समझा देती हूँ, है ना। क्योंकि जो वेक्टर स्पेस और सब स्पेस की प्रॉपर्टीज को हम इसमें समझ लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, टाइम सेव होगा। अगर नहीं कोई सब समझ आएगा तो मैं व्हाइट बोर्ड पे बता दूंगी, ठीक है। ये है वेक्टर स्पेस की। ये वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन हम ले रहे हैं, ठीक है। वेक्टर स्पेस मींस वी, हम यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं और ये वेक्टर्स लेंगे हम यू एंड वी इन आर एन जैसे कि हमने कल लिए थे ना कि उसमें 3 कंपोनेंट्स थे या 4 कंपोनेंट्स थे। अगर हम एन लेते हैं, आर एन मतलब रियल वैल्यूज लेंगे और रियल वैल्यूज का वेक्टर लेंगे हैविंग एन कंपोनेंट, मीन के जो हम स्मॉल यू एंड वी ले रहे हैं उसमें एन कंपोनेंट्स है। एन कंपोनेंट मतलब वी1 वी2 अप टू वीएन, तो उसमें एन कंपोनेंट्स हो गए। सिमिलरली यू में होगा यू1 यू2 अप टू यूएन, ठीक है। अब इनकी फर्दर और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड होनी चाहिए, तब हम उसको वेक्टर स्पेस कहेंगे, यानी कि ये सारी जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है। And the following properties are valid for any scalar a and b and any vectors u, v and w in Rn, ठीक है। तो उस सेट को, जो भी सेट हमारा है वेक्टर्स का, उसको हम वेक्टर स्पेस कहेंगे, ठीक है। हम्म, तो सबसे पहले अंडर एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी लेंगे, जैसे हम ग्रुप में करते थे ना, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कम्यूटेटिव। तो ये सब हम इसमें ग्रुप में तो सिर्फ एक ही ऑपरेशन लेते थे, या तो हम एडिशन लेते थे या फिर हम मल्टीप्लिकेशन लेते थे। यहाँ पर हम दोनों को टुगेदर लेके चलेंगे, ठीक है। पहले हम एडिशन में पांचों प्रॉपर्टी वो प्रूफ करेंगे, पहले क्लोजर वाली, फिर एसोसिएटिव जो फर्स्ट नंबर पे देखो क्लोजर है, लाइक कि टू वेक्टर्स का अगर हम सम फाइंड करें तो रिजल्ट भी क्या होगा, सेम कंपोनेंट वाला होगा। लाइक कि अगर वेक्टर्स के अंदर n कंपोनेंट्स हैं तो उसके सम के अंदर भी n कंपोनेंट्स होंगे। सिमिलरली हम एसोसिएटिव यानी कि सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी है कि थ्री वेक्टर्स को हम ये ऑर्डर चेंज करके ये ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट फिर भी सेम होगा। अब एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए हम जीरो वेक्टर ले रहे हैं Rn में, सच दैट u प्लस जीरो इज इक्वल टू यू। तो लाइक ये हो गई एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि नल वेक्टर या जीरो वेक्टर क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी इसकी, ठीक है। अब हम सिमिलरली एडिटिव इनवर्स ले लेंगे, यानी कि कोई वेक्टर है तो उसके अपोजिट साइन के साथ अगर हम लेंगे तो वो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, ओके। फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव को करेगी, ठीक है, यानी कि u प्लस बी करें या v प्लस यू करें, ठीक है, वैल्यू सेम होगी, ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब एक लाइक ए स्केलर है, बी भी स्केलर है, लाइक कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लाइक ए स्केलर है इनटू यू, ये क्लोजर हो गया अंडर मल्टीप्लिकेशन। देखो इसको एब्सॉर्प्शन भी कहते हैं, लाइक ये भी क्या होगा, ए इंटू यू बी आर एन को बिलोंग करेगा। आर एन मतलब कि ये स्केलर के साथ अगर हम कोई मल्टीपल लेते हैं, स्केलर मल्टीपल लेते हैं यू का, तो वो भी आर एन में बिलोंग करेगा। मीनिंग इज दैट अगर यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो फिर मुझे बता देना, मैं व्हाइट बोर्ड पे करवा दूंगी, ठीक है। मैम व्हाइट बोर्ड ये पे सारी करा लो, यहाँ पे प्रॉपर्टीज थोड़ा क्लियर है। समझ ही आ रहा है थोड़ा। हाँ, क्योंकि हम ये ग्रुप में कर चुके हैं ना सारी प्रॉपर्टीज, इसीलिए समझ आ रही है इजीली। दोनों मैं कह रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा कम समझ आ रही है, इसलिए व्हाइट बोर्ड पे करा दूँ। अच्छा व्हाइट बोर्ड पे बता दूं, चलो ठीक है मैं बताती हूँ व्हाइट बोर्ड पे। चलो हम व्हाइट बोर्ड पे कर लेते हैं वेक्टर स्पेस, क्योंकि यहाँ बीच बीच में से ना कुछ स्टेप्स स्किप हो गए हैं इसीलिए। तो यहाँ हम लेंगे वेक्टर स्पेस को, हम V से रिप्रेजेंट करते हैं और वो क्या है, सेट ऑफ वेक्टर। बट कोई भी सेट ऑफ वेक्टर है उसको हम हर एक को वेक्टर स्पेस नहीं कहेंगे जब तक कि वो कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड ना करे। तो कौन सी वो प्रॉपर्टीज हैं वो हम देखते हैं।
जैसे हम उसमें लेते थे ग्रुप में, सिमिलरली हम यहाँ लेंगे लेट ये व्हाइट बोर्ड विजिबल है, वेक्टर स्पेस। यस मैम। ठीक है, a non-empty set V is said to be vector space if it is satisfied the following axioms या properties। axioms फर्स्ट ले रहे हैं हम क्लोजर। पहले हम लेंगे फॉर एडिशन, लाइक कि V1, या हम नंबरिंग करके भी ले सकते हैं। सॉरी, V1 फर्स्ट नंबर डाल के हम ये मेंशन करके लिया। axioms अंडर एडिशन। फर्स्ट हम लेंगे लेट U, V एंड W बिलोंग्स टू दिस सेट कैपिटल V, जो हम जिसे हमें प्रूफ करना है कि ये वेक्टर स्पेस है। उसमें हम ये 3 वेक्टर्स हमने ले लिए। फर्स्ट क्लोजर, ये अंडर एडिशन ले रहे हैं। U V belongs to this set capital V, then it must be U plus V belongs to V। यानी कि अगर 2 वेक्टर्स अगर मैं इसमें बिलोंग करते हैं V में, तो इनका सम भी इसमें बिलोंग करेगा। सेकंड एसोसिएटिव, एक्सियम। एसोसिएटिव में ऑब्वियसली हम 3 वेक्टर्स लेंगे, U plus V is equal to U plus V plus W। ओके, अगर हम ऑर्डर इस तरह से ऑर्डर भी चेंज करें तो भी रिजल्ट सेम होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव एक्सियम सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। If U, any vector belongs to this set capital V, then there exists an element E such that U plus E is equal to E plus U gives U। तो यहाँ से हम किसी भी एक पेयर को ले लें, इसको और इसे ले लें, या फिर लास्ट 2 पेयर्स को ले लें, तो E की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो E प्लस U इज इक्वल टू U, तो E यहाँ से क्या आ जाएगा 0, तो E क्या होगा यहाँ से नल वेक्टर भी लिख सकते हैं या 0 वेक्टर लिख सकते हैं। E इज इक्वल टू 0, तो 0 यहाँ पे क्या ले रहे हैं 0 B
नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। ओके, और यहां पर ई क्या है, वेयर ई इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि जिसे हम किसी भी एलिमेंट में ऐड करें तो रिजल्ट सेम एज एलिमेंट के इक्वल हो। ठीक है, तो हम ऑर्डर चेंज करके भी हमने ई को ऐड किया, फिर भी हमें यू मिल गया। तो जीरो क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर में, यहाँ तो ये वेक्टर है बट वेक्टर के अलावा सिर्फ सिंपल अगर हम नंबर्स की भी बात करें तो जीरो को हम किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो सेम नंबर मिलता है। इसीलिए जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे क्या है, हम वेक्टर को ले रहे हैं, इसीलिए हम जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर को लेंगे। ओके, अब लेंगे हम एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स, लाइक कि अगर if u belongs to the set V, then there exists u dash belongs to V such that कि u plus u dash is equal to 0 नल वेक्टर, यानी जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। तो u डैश क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ u, क्योंकि तो जीरो है तो ये इसको हम साइड चेंज करेंगे तो माइनस u आ जाएगा, विच इज एडिटिव इनवर्स। ओके, ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि लाइक हमारे पास अगर कोई सेट है तो उसमें अगर ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है, यानी कि वो क्लोजर को भी सेटिस्फाइड करे, वो एसोसिएटिव को, उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो, उसके अंदर इनवर्स एडिटिव इनवर्स एलिमेंट भी हो, और फर्दर अगर जो भी हमारी प्रॉपर्टीज है वो सारी सेटिस्फाइड करे तो हम उसको वेक्टर स्पेस कह सकते हैं। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव एक्सियम, उसके अभी तो ये V1 की प्रॉपर्टी चल रही है, फिर V2 की, V3 की भी चलेंगी, यानी कि फिर अंडर मल्टीप्लिकेशन का आएगा और फिर जो कंबाइन है यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव जो होती है दैट इज, तब हम इसको करेंगे। तो इफ u कॉमा v टू वेक्टर्स हैं जो इस सेट में बिलोंग करते हैं, देन अच्छा एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ओके बाय मिस्टेक यहाँ पे लिख दिया। ये एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बाद होगा, सॉरी बाय मिस्टेक। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है। इफ u कॉमा v टू वेक्टर्स अगर इस कैपिटल V में बिलोंग करते हैं, देन u प्लस v इज इक्वल टू v प्लस u, ये होना चाहिए। ऑर्डर चेंज करके वैल्यू सेम आती है तो हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। अब आते हैं हम अंडर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज पर।
Okay, V2 axioms under multiplication. फर्स्ट वही क्लोजर होगी, लेट U इस सेट को बिलोंग कर रहा है और A बिलोंग कर रहा है ये फील्ड यानी कि स्केलर में, देन A इंटू यू V में बिलोंग करना चाहिए. इट मीन्स कि स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर भी आर एन के अंदर, यानी कि जो भी हमें सेट गिवन है उसके अंदर होना चाहिए, उसमें बिलोंग करना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट ये हो गई लाइक यहाँ पर लिख सकते हैं क्लोजर है ये, स्मॉल सा लिख दो, क्लोजर एक्सियम. अब हम लेंगे एसोसिएटिव. इसमें हम एक वेक्टर ले रहे हैं इस सेट में और ए बी टू स्केलर्स ले रहे हैं एफ में. देन ए इंटू बी इंटू यू इज इक्वल टू होना चाहिए ए इंटू बी. वही ऑर्डर चेंज के भी रिजल्ट क्या है, बोथ साइड सेम होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव एक्सियम इज सेटिस्फाइड. एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये क्लियर हो रहा है अब यहाँ. Yes, ma'am. नेक्स्ट इज एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. तो U सेट का एलिमेंट है, देन देयर एग्जिस्ट an element E such that U into E is equal to E into U gives U. तो कोई भी पेयर लेके E की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. E into U gives U, तो E is equal to U over U, तो यहां से हमें मिल जाएगा E is equal to 1. ठीक है, to 1 यूनिट वेक्टर. Which is multiplicative identity. अच्छा, मुझे ना कोई पास पेपर पढ़ा हो तो वो मुझे दे देना, ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही फिर प्रिपरेशन करेंगे अपनी. कोई भी पढ़ा हो, कोई भी असाइनमेंट, कुछ भी. Okay, ma'am. क्योंकि लाइक तुम्हारे में प्रूफ तो कम ही आते हैं बट क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चन का एक बार पैटर्न देख लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे. ये प्रॉपर्टीज तो खैर करनी ही थी. तो ये हो गई हमारी V2 की. अब हम करेंगे V3 यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव. एक्सियम मींस प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या एक्सियम दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं. तो लेट ए स्केलर है जो कि फील्ड को बिलोंग करता है एंड यू एंड वी टू वेक्टर्स हैं जो कि सेट कैपिटल वी को बिलोंग करते हैं. देन A into U plus V is equal to A into U plus A into V. और ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन.
क्योंकि लेफ्ट साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब दूसरा प्रॉपर्टी लेंगे हम, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, यानी कि सेट ऑफ स्केलर में, और यू बिलोंग करता है इस कैपिटल बी में, सेट ऑफ वेक्टर्स में, देन अगर ये प्रॉपर्टी ये लाइक फुलफिल होता है कि a प्लस बी इंटू यू इज इक्वल टू ए यू प्लस बी यू, ये इसके इक्वल होता है, देन वी कैन से डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई दिस। राइट साइड में हम कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट, तो विच इज राइट डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर है ये वेक्टर एडिशन, विच इज अंडर वेक्टर एडिशन, क्योंकि वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं हम, है ना, ये 2 वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, तो ये वेक्टर एडिशन है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, अंडर स्केलर एडिशन, क्योंकि हम यहाँ स्केलर्स को ऐड कर रहे हैं, स्केलर एडिशन, क्लियर। क्योंकि ए बी क्या है, स्केलर्स हैं, यहाँ पर हम उनको ऐड कर रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूट किसको कर रहे हैं, यू को। ओके, तो ये सारी एक्सियम सेटिस्फाइड होती है, तो हम कह सकते हैं कि सेट वी क्या है, वेक्टर स्पेस है। ओके, ये जो भी हमने एक्सियम्स की है, अगर सेट वी, जो कैपिटल वी सेट हमने लिया है नॉन एम्प्टी, तो अगर वो सारी एक्सियम को सेटिस्फाइड करता है, तो हम कह सकते हैं कि वी क्या है, वेक्टर स्पेस है। ओके, अब हम लेंगे सब स्पेस को। अब तुम्हें सब स्पेस आराम से समझ आ जाएगा, तुमने ये वेक्टर स्पेस यहाँ समझ लिया, अब ये बुक में समझ आ जाएगा, क्योंकि सेम वे में ही है, सारी प्रॉपर्टीज वही है। क्यों है, बता देती हूँ कि क्यों है वो। क्योंकि सब स्पेस क्या है, वेक्टर स्पेस का ही एक पार्ट है, और वो अपने आप में भी एक वेक्टर स्पेस है। क्योंकि जैसे मान लो बैग ऑफ ग्रेन लिया, ठीक है, तो उसमें से हम सारे ग्रेन को चेक करें, या हम थोड़ा सा मतलब लिटिल अमाउंट में चेक करें, प्रॉपर्टी तो सबकी सेम ही होगी। लाइक व्हीट अगर हमने टेस्ट किया, एक बैग ऑफ व्हीट है, तो अगर हम पूरे बैग के व्हीट को चेक करें, या थोड़े से सैंपल को चेक करें, ठीक है, क्वालिटी तो वही होगी व्हीट की, राइट। तो सिमिलरली वेक्टर स्पेस का जो सब स्पेस है, वो क्या है, वेक्टर स्पेस का एक सैंपल है, एक पार्ट है उसका। तो जो प्रॉपर्टीज वेक्टर स्पेस की हैं, वही सब स्पेस की हैं, इसीलिए यहाँ पे सारी की सारी वही प्रॉपर्टीज है, देखो। ये ठीक है, हमने सेट वो वेक्टर स्पेस को वी से रिप्रेजेंट करे थे, डब्ल्यू से हम करेंगे सब स्पेस को, ठीक है। तो जो सब स्पेस है डब्ल्यू, वो भी आर एन, यानी कि एन को कंपोनेंट्स उसके अंदर, वो भी आर एन में बिलोंग करती है, ठीक है। इसमें भी वही देखो, वही प्रॉपर्टीज है, u प्लस वी, टू वेक्टर, u एंड v टू वेक्टर्स ले लिए w के अंदर, तो उनका सम भी इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। सिमिलरली देखो एसोसिएटिविटी के लिए, फिर एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कम्यूटेटिव, ठीक है, और ये क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, राइट डिस्ट्रीब्यूशन, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन था, ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सारी की सारी वही प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। यानी कि सब स्पेस भी सेम वही प्रॉपर्टीज को, उन्हीं प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करेगा जो वेक्टर स्पेस ने की है।
क्योंकि ये भी उसी का पार्ट है, तो ये अपने आप में भी वेक्टर स्पेस होना चाहिए। बट जैसे कि हमें अगर सब स्पेस दिखाना है किसी को, किसी भी सेट को, तो ये सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करना नेसेसरी नहीं है, हम सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज को शो कर देंगे तो ये सफिशिएंट है। ये जो थ्योरम है ना 1.10, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो हमें ये दिखाना होता है कि W क्या है, नॉन एम्प्टी, यानी कि उसके अंदर कुछ वेक्टर्स तो है ही, ठीक है, वो नॉन एम्प्टी है, एम्प्टी नहीं है। फिर अगर हमने 2 स्केलर्स लिए यानी कि रियल वैल्यूज ले ली और 2 वेक्टर्स ले लिए, तो उन दोनों के प्रोडक्ट का यानी कि करस्पॉन्डिंग जो हम स्केलर्स एंड वेक्टर्स ले रहे हैं उनके प्रोडक्ट का सम क्या है, वो भी W में बिलोंग करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों प्रॉपर्टीज अगर फुलफिल कर दी तो हम कह सकते हैं कि ये गिवन सेट क्या है, वेक्टर स्पेस है, सॉरी सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस है। ये जो थ्योरम 1.10 है ना, इसका स्टेटमेंट यानी कि ये दोनों पॉइंट है ना, वो हम यूज करते हैं सब स्पेस को प्रूफ करने के लिए। अच्छा, कॉलेज में तो मैं इसी बुक से करा रहे हैं या फिर ऐसे ही रेफरेंस दिया है? नो, इसी बुक से करा रहे हैं। अच्छा अच्छा, एक दूसरी भी, अच्छा दूसरी तो फिर और कैसी टॉपिक के लिए, उसका तो ये वाला टॉपिक है ही नहीं। हम्म। ये थ्योरम एक बार मैं क्वेश्चन के पैटर्न को चेक कर लूंगी। अभी अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन पेपर कोई भी पड़ा हो तो मुझे सेंड कर सकते हो, कि इंटरसेक्शन वाला इम्पोर्टेंट पार्ट है। इंटरसेक्शन ऑफ एनी नॉन एम्प्टी कलेक्शन ऑफ सबस्पेस ऑफ Rn इज अ सबस्पेस, ये इम्पोर्टेंट है। बट अगर प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस आ रहे होंगे तभी फिर हम इनको करेंगे, अदरवाइज तो फिर हमें ये है कि हम डायरेक्ट जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो करेंगे, ठीक है। यस मैम, है क्वेश्चंस, ट्यूटोरियल क्वेश्चंस थे, वो लिखता हूँ। हम्म, प्रूफ वाले हैं? मैम ने, नो मैम, मैम ने बुक से दिए थे कुछ क्वेश्चंस, वो भेजता हूँ। अच्छा अच्छा, सेंड करो। हाँ भेजो, मैं वेट कर रही हूँ फिर। हाँ। अच्छा, बेसिस एंड डायमेंशन, ओके ओके। अच्छा, ये तो बेसिस एंड मैंने फाइल डायमेंशन का भेज दी। दी। अच्छा ठीक है ठीक है, ये तो नेक्स्ट टॉपिक है, सब स्पेस के बाद का है।
हम्म अच्छा, ये क्रॉस है, ये जो भी कर रखे हैं, ये क्या कर रखा है? क्रॉस या टिक जो लग रखे हैं, वो क्या है? मैम वो क्रॉस वाले थे, मतलब जो खुद करने थे, वो टिक वाले थे, वो क्लासरूम में कराए थे। क्या क्या? मैम जो क्रॉस वाले थे वो थे मतलब खुद हम्म, करने थे वो जो अच्छा टिक अच्छा, वाले वो क्लासरूम में कराए थे। ओके ओके। अच्छा, एक तो हो गया तुम्हारा बेसिस एंड डायमेंशन, और इसमें क्या है सेकंड वाली शीट में? ओके, विदाउट लेट्स रैंक ए एंड बुक में निकालते हो ये बेसिस एंड डायमेंशन वाला टॉपिक, एक मिनट। हम्म, इसीलिए मैं कह रही थी कम से कम हमारा टाइम इन्वेस्ट ना हो के सही जगह इन्वेस्ट हो, वेस्ट ना हो। एक मिनट में निकालती हूँ ये। क्योंकि बुक में तो काफी कुछ एक्स्ट्रा भी होता है, इसलिए हम पर्टिकुलर अपना जो एग्जाम में आने वाला है वही करें, राइट? इसीलिए मैं देख रही थी कि क्या बेसिस एंड डायमेंशन। चलो इसको बेसिस एंड डायमेंशन को समझाती हूँ ना। फिर हम नेक्स्ट डे इसके क्वेश्चंस को कर लेंगे, अभी मैं इस कंसेप्ट को समझा देती हूँ बेसिस एंड डायमेंशन के को। हम्म, तो एक्चुअल में a set B of vector is a basis of subspace W if B span W and B is linearly independent। अच्छा, ये स्पैन्स को और करना है, पहले स्पैन्स को समझ लो, उसके बाद फिर तुम्हें ये समझ आएगा। देखते हैं, गिवन है स्पैन तो ठीक है, अदरवाइज फिर मैं व्हाइट बोर्ड पे बता दूंगी। यहाँ आई थिंक सो ये स्पैन गिवन नहीं है, मैं ऐसे ही बता देती हूँ कि स्पैन मतलब क्या है। स्पैन एक सेट है जिसमें ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन का यानी कि जो भी वेक्टर स्पेस में कुछ वेक्टर्स हैं, तो लीनियर कॉम्बिनेशन कि वेक्टर्स और स्केलर्स का जो को मल्टी करस्पॉन्डिंग हम मल्टीप्लाई करके जो ऐड करके कॉम्बिनेशन हम फाइंड करते हैं ना, लीनियर कॉम्बिनेशन। जैसे कि हम कल हमने फाइंड किया था लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के लिए, राइट? तो वो क्या है? सेट ऑफ ऑल लीनियर सॉरी कॉम्बिनेशन क्या है? स्पैन है। आई थिंक यहाँ देखते हुए है, अदरवाइज नहीं होगा तो मैं करा। ये वर्ड यहाँ यूज तो हो रहा है। अच्छा, ये तो हम कल ये तो अभी थोड़ी देर पहले कर चुके थे। स्पैन वर्ड तो यूज कर रहे हैं, बट इन्होंने पर्टिकुलर कहीं उसकी डेफिनेशन नहीं दे रखी स्पैन की। हम्म ये रही ये। लेट डब्ल्यू बी अ सब स्पेस ऑफ आर एन, यानी कि वेक्टर स्पेस का एक पार्ट ले रहे हैं हम सब स्पेस को। हम्म A non-empty set A of a vector in Rn spans W if
A is a subset of W. And if every vector in a W is a linear combination of vector in a A, यानी कि W का हर एक वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हो A के अंदर, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेक्टर्स क्या है, स्पैन है W, यानी कि W का क्या हो गया, स्पैन कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये है स्पैन का मतलब। मैम व्हाइट बोर्ड पे बता दो एक बार। अभी हमने क्या लिया था कि सब स्पेस, ठीक है, सब स्पेस क्या था, सबसेट ऑफ या वेक्टर स्पेस का। यहां हम ले रहे हैं सेट ए को, a non-empty set A which is, और हम ये भी लिख सकते हैं set A and A is subset of W। W क्या है, सब स्पेस। Then if each vector of W have linear combination in A, then A spans W। मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर W का हर एक वेक्टर एक मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हो और वो सारे लीनियर कॉम्बिनेशन किस में हो, A के अंदर हो, तो हम कह सकते हैं कि A W का स्पैन फॉर्म करता है। ठीक है, यानी कि A के अंदर क्या है, सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि जितने भी वेक्टर्स हैं W के अंदर, उन सबका लीनियर कॉम्बिनेशन किसके अंदर है, A के अंदर है। ठीक है, तो हम इसको W का स्पैन कहेंगे। अब क्लियर हुआ? ठीक है, क्योंकि जो हमारे मेन क्वेश्चन है वो बेसिस एंड डायमेंशन स्पैन पर बेस्ड है। क्लियर? अब हम बेसिस एंड डायमेंशन को अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन जो है लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बाद इसी के हैं तुम्हारे जो वर्कशीट में है ना। अब आते हैं हम बेसिस एंड डायमेंशन पे। Basis and dimension. A set B of vector is a basis of subspace W if B spans W। यानी कि थोड़ी देर पहले हम A सेट को ले रहे थे कि वो W का स्पैन है। ठीक है, W को स्पैन करता है। ठीक है, तो हम इसको बेसिस कब कहेंगे, मतलब कि जो सब स्पेस हम ले रहे हैं उसका बेसिस हम किसी दूसरे सेट को कब कहेंगे, कि जब एक तो वो उसका स्पैन फॉर्म करता हो सब स्पेस का, और दूसरा बी क्या है, जो सेट ऑफ वेक्टर यानी जिसके अंदर लीनियर कॉम्बिनेशन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, यानी कि ऑल जो हमारे स्केलर्स थे वो 0 होने चाहिए। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि ये इसका बेसिस फॉर्म करता है या फिर इसका ये सब स्पेस का बेसिस है। ओके, अब हम एग्जाम्पल 1 में देख लेते हैं। सम ऑफ आवर अर्लियर वर्क हेल्प टू प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल कंसर्निंग बेसिस। ठीक है, जो हम पहले कर चुके हैं। ये एप्सिलॉन 3 ले लिया हैविंग 3 वेक्टर्स, और ए कोई भी हमने अनदर सेट ले लिया। अब हम ये देखेंगे कि ए सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ठीक है, स्पेन आर क्यूब क्यों है, लाइक कि इसमें 3 3 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ईच वेक्टर में क्या है, जैसे 1 0 0 तो इससे 3 कंपोनेंट्स हो गए, 0 1 0 ये भी 3 कंपोनेंट्स हो गए, 0 0 1। अब हम देखेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो हमने ये इक्वेशन फॉर्म कर ली कल वाले मेथड से।
राइट, लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए जो हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं सेम वे में। तो ये तीनों जीरो आ गए। तो अब हम कह सकते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, और इसके सारे लीनियर कॉम्बिनेशन जो एप्सिलॉन 3 के ए के अंदर हैं, लाइक कि अगर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड करें, इसके अंदर जो वेक्टर्स हैं वो सभी ए के अंदर आ जाएंगे। डिटेल में हम नेक्स्ट डे कर लेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, सारा व्हाइट बोर्ड पे मैं करा दूंगी, फिर हम जो तुमने शीट दी है ना क्वेश्चंस की उसमें से कर लेंगे। मेनली तुम यहीं तक इसको समझ लो, ठीक है, कि बेसिस कब हम फॉर्म कह सकते हैं कि लाइक कोई भी सेट सब स्पेस का बेसिस है जब एक तो वो स्पैन फॉर्म करता हो उसका, और दूसरा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, ये टू प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये सेट क्या है, सब स्पेस का बेसिस है। ठीक है, और डायमेंशन क्या होता है कि जो भी बेसिस है उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो उसकी डायमेंशन है। जैसे मान लो कि ये ए सेट है, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स ही तो लेंगे, 3 वेक्टर्स है, तो इसका जो डायमेंशन है वो 3 है। ओके, ये है, बाकी हम फर्दर इसको कर लेंगे और उसके क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चंस हम अपनी शीट में से करेंगे जो तुमने मुझे सेंड की है, क्योंकि ऑब्वियसली जब कॉलेज में उसी से करा रहे हैं तो हम भी क्वेश्चन उसी से कर लेंगे। ठीक है, ओके मैम। तो अभी तुम क्या करोगे, आज के लिए जो हमने कल क्वेश्चंस किए थे उसमें से कुछ क्वेश्चंस और कर लेना कि प्रैक्टिस बनी रहे, तो लास्ट में फिर हमें हमारे पास बर्डन ना हो, लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के वो क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, चलो फिर टुमारो करते हैं, सेम टाइम पर ही डेली करना है ना, इसी टाइम पे। ओके।